और अब एक और वॉर फ्रंट से बड़ी खबर, क्योंकि लुहांस्क में रूसी होवित्जर पर अटैक की भी तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूसी होवित्जर कैसे तबाह हुआ। तस्वीर देखिए, यूक्रेन की मोबाइल ब्रिगेड का ये वार बताया जा रहा है। और अब ब्रिटेन के कई शहरों में भड़की हिंसा की तस्वीर आपके सामने। बड़ी खबर आपको बता दें, लिवरपूल, ब्रिस्टल और मैनचेस्टर में दंगों की स्थिति है और पुलिस की गिरफ्त में 90 प्रदर्शनकारी आ चुके हैं। हालांकि इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या के बाद भड़के लोगों की लगातार आ रही तस्वीरों के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ब्रिटेन के ज्यादातर इलाकों में हिंसा भड़क उठी है। सड़क पर हो रही आगजनी, सड़क पर हो रहा पथराव और लगातार सड़क पर हो रही आतिशबाजी, जिस तरीके से बीच सड़क पर ही गाड़ियों को रोककर उन पर हमला किया जा रहा है, ये तस्वीर आपके सामने। लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच आपको बता दें, खबर ये सामने आई कि लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां पुलिस ने 90 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। 4 तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पहले कार रोककर हमले को अंजाम दिया गया। वहीं इतना ही नहीं, बस रोककर भी हमले को अंजाम दिया गया। पुलिस कर्मियों पर वार हुआ। फायर क्रैकर्स से किए गए हमले की भी तस्वीर सामने आई है। बीच सड़क पर ही फायर क्रैकर्स छोड़े जा रहे हैं। ब्रिटेन में लगातार बिगड़ते हालात के बीच हिंसा की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 4 तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी सब कुछ टारगेट पर, प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर सब कुछ, ना सिर्फ गाड़ी से गुजर रहे लोग बल्कि बीच सड़क पर ही बस पर रोककर भी हमले को दिया गया अंजाम। और अब तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डिटेल में होगी आपके सामने, और इस बारे में लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सुमित चौधरी हमें कर चुके हैं ज्वाइन। और एनालिसिस के लिए इस वक्त आपको बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। कमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और प्रोफेसर राजर कुमार भी फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। क्योंकि लगातार आ रही खबरों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर होगा सवाल, जहां मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की घंटी, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब ईरान की फतेह मिसाइल तैनात बताई जा रही है। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने रखेंगे, जहां ईरान के पास रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर भी आज बड़ी खबर अब भी सबसे थोड़ी देर में आपके सामने होगी। वहीं मिडिल ईस्ट में 3 अमेरिकी बॉम्बर्स को लेकर क्या बड़ी खबर आई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती और जिस तरीके से इस वक्त ये डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं, क्या मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए अमेरिका भी बड़े फैसले ले रहा है? और मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ईरान की तैयारी, और ईरान किस तरीके से इजरायल पर वार करने को है तैयार। बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि इजरायल पर अब ईरानी हमले का वक्त हो गया है तय। अगले 24 घंटे में ईरान हमला कर सकता है। जी हां, सही सुना आपने, अगले 24 घंटे और ईरान कर सकता है हमला इजरायल पर। ईरानी हमले का काउंटडाउन हो गया है शुरू। सोमवार को ईरानी हमले की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जिस तरीके से एक्सियोस का यह दावा है, इंफॉर्मेशन आगे रखेंगे उसी आधार पर आपके सामने कि आखिर किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में यानी सोमवार सुबह का वो वक्त होगा जब ईरान की तरफ से बड़े हमले को दिया जाएगा अंजाम। यानी ईरान अगले 24 घंटे में इजरायल पर बड़ा हमला कर सकता है। सोमवार को ईरानी हमले की हो सकती है शुरुआत। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पहला वार करेगा और ईरानी हमले की आशंका पर अमेरिका और इजरायल भी अलर्ट बताए जा रहे हैं। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल एरे कोरेला मिडिल ईस्ट भी पहुंच गए हैं। हालांकि उनकी मिडिल ईस्ट में मौजूदगी के तहत तैयारी और तैनाती को लेकर क्या खबर है, इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि ईरान का अटैक प्लान है क्या। 5 फेज में विनाश, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पहला प्लान, एक साथ कई ड्रोन से हमला। रणनीति क्या है? आयरन डोम और नेटो के फाइटर प्लेन को बिजी करना। दूसरा प्लान, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। वहीं रणनीति है आयरन डोम रोकने में ये असक्षम है। साथ ही तीसरा प्लान, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला, आईआरजीसी और प्रॉक्सी कर सकते हैं। चौथा प्लान, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर सकता है ईरान। और रणनीति क्या है? दुनिया के 30% ऑयल ट्रांसपोर्ट पर इसका असर हो सकता है, और साथ ही एशिया का 70% ऑयल ट्रांसपोर्ट भी बंद हो सकता है। हम आपको रणनीति के साथ साथ इस पूरे प्लान को लेकर मिल रही इंफॉर्मेशन एक साथ आपके सामने इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि अगर किसी प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसका असर क्या हो सकता है, किस रणनीति के तहत किस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको लेकर करूंगी एक्सपर्ट से सवाल। उससे पहले 5वां प्लान, दुनिया के अलग अलग ऑयल टैंकर पर हमला और रणनीति ये कि इजरायल पर दबाव बनाने की
ये कोशिश रहेगी।